भैया, सभी माननीय विधायकगण, सिद्धार्थ भैया, मधु भैया, बड़े भैया, हमारे विधायक, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। मैं ये सोच रहा था, जितने अच्छे ढंग से अपने माइक पे विषय रख रहे थे और विषय की चिंता भी कर रहे थे, इधर से अधिकारी भी बात रख रहे हैं, तो अपना इन्वेस्टर समिट का रीजनल स्तर पे से लगा करके ग्लोबल आते आते तक और कोई लाभ मिला नहीं मिला, सब अच्छा भाषण देना सीख गए, ये भी अच्छी बात। आज मेरे को मालूम नहीं, कभी राघवेंद्र जी ये रिकॉर्ड भी देखना, जब से आजाद हुआ है अपना देश और मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुख्यमंत्री इतने भाषण भी सुन रहा सबके। अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी सकारात्मकता भाव देख रहे हैं, नकारात्मकता नहीं। हमारी कठिनाई और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और बोलने के साथ उसका समाधान भी आना चाहिए। और ये जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तरह से रखते हैं कि हमारी बात भी आ जाए, और अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की प्रगति होती, और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता, उसके प्रति शासन की कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए, शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा है। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो, आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे, मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना है, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना, अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना, और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रशिया से बात कर रहा है, रशिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी दुनिया का सबसे सक्षम देश, वो देश जिसने कुछ दिन पहले तक बाइडेन का, पुतिन का बजाय एक तरफा प्रेम था जेलेंस्की के प्रति, यूक्रेन के प्रति, अब ये अपने ढंग से उसका समाधान निकाल रहे हैं। निकालना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इस युद्ध के माहौल में आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य ये था, मैं मान के चलता हूं, आज वो अतीत की बात हो सकती होगी, लेकिन आज भी इस बात को, इस कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का जो ये 750-800 साल का समय गया, हम मालवा वाले तो और भाग्यशाली हैं, शिवाजी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये हमारे अपने बाजीराव पेशवा जी के बाद से मालवा से लगे राजस्थान तक का पूरा अपना वर्तमान के दौर में जो समृद्धि है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अपनी उस अलख पताकाओं का है, जिस भरोसे से हमारे पूर्वजों ने अपने बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी अनुकूलता बनाई। तो आज अपने रेगिस्तान के इलाके से, छोटे छोटे जिले से निकल करके भी वहां से राजस्थान के लोग, अपना मारवाड़ी लोग, हमारे अपने मालवा के लोग, और माल जाए वही तो मालवा, बिना माल का गाय का मालवा।
और इसे में मालवा में समझदार तो होना ही चाहिए। जो हो गया वो तो नहीं है, वो बताओ ये इसमें दे रहो उसमें दे रहो, लाओ जरा कहां दे रहो कि नहीं दे रहो, ये अवसर का भी लाभ लेते आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता मैं जल्दी आ गया। आज हमारी जितनी सारी पॉलिसी आपने जो जो मांगा सब उस पॉलिसी में पहले आप पढ़ लो, फिर तो हमारी परीक्षा लो। आपने प्रश्न पत्र लंबा चौड़ा पकड़ा दिया और हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं ये लाइन से देख रहा था। अब आपके ये उत्तर देने की स्थिति में थोड़े थोड़े कोशिश करता हूं। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं, 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा। वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे, छोटे को भी खड़ा करो। यही तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से एमएसएमई के लिए तो आज माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा है, एमएसएमई की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना, जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। हाँ, वो भी करने वाले एमएसएमई का। तो अभी मैं इस पे विस्तार से थोड़ी थोड़ी बात करते जा रहा हूं। अभी आपने देखा कि हमने समग्र रूप से सभी चीजों को जोड़ते हुए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और केमिस्ट्री जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया और दिन दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते करते आए। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो योगेश यहाँ बैठे हैं। अब योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकारी इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर आवास बनाना है तो आवास भी देंगे, और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक एक निवेशक, और ये एक नहीं सभी सेक्टर में बढ़ते बढ़ते, अब जैसे मुझे बताया गया कि आपने नेमावर में फायर स्टेशन की बात कही, तो माननीय मंत्री जी यहाँ है सही, नेमावर में बिल्कुल एक क्या पूरा फायर फाइटर जितने आप चाहोगे लगवाएंगे। इंडस्ट्री तो लगाओ, आप निश्चित रूप से इसका प्लान करेंगे, चिंता मत करना, ये आपका प्लान भी इसमें है। स्टार्टअप के दृष्टि से भी हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आपने कही, अब मैं आपको बताता हूं, कल या परसों का समाचार पत्र आप देख लेना, इंदौर उज्जैन की कंपटीशन की बात आई है। कहां से आ गई कंपटीशन, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। इंदौर उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर और इकट्ठा भी कैसे करना, आप कल्पना करना,
बेस क्या रहता है? हमारा बेस उद्योग है, इसलिए उद्योग आधारित जिलों को कैसे मिला रहा है, मोटे तौर पर मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूं। आउटलाइन में पीथमपुर अर्थात धार जिला, पीथमपुर से शुरू करते हुए पूरा इंदौर, इधर पास में चले जाओ तो देवास, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो देवास जिला पूरा हो गया। मक्सी का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो शाजापुर आ गया, और शाजापुर से हमारा घटिया का बांध का इंडस्ट्रियल बेल्ट वो उज्जैन आ गया, और वहां से नागदा का इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये पूरा बड़नगर के यहां से होते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर का पूरा एरिया एक बना रहा। बताओ इससे बाहर कहां जाने वाले? ये सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा एक करेंगे। अब इसके आधार पर आप देखो क्या इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी की बात आई। इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी के रोड कितने हैं 4 लेन के? तीनों भैया कितने रोड है? मैं 5 बता रहा हूं तुमको। देखो आप अब लाइन से देखो, केवल इंदौर उज्जैन के 5 रोड। आप देवास से सीधा आ रहा जा रहा हो, 1 अमलतास के पास से आ रहा हो, 2 उज्जैन इंदौर वर्तमान का 4 लेन, अब 6 लेन बन रहा, जिसपे काम चालू हो गए। कितने हो गए? और ग्रीन फील्ड का टेंडर कर दिया, कितना हो गए? और बदनावर से आप कहां से जा रहे हो? बंडगर तक पहुंचा रहा हो, नहीं पहुंचा रहा हूं? तो कितने रोड हो गए आपके? 5 रोड आज की स्थिति में। और छठा अगर आप कोशिश करोगे तो देपालपुर से नागदा वाला, जब हम ये पूरा एरिया लाएंगे तो छठा भी आएगा कि नहीं आएगा? तो एक शहर से दूसरे शहर में, और एवरेज हमारी नगर निगम, अब आप देखो एक दूसरे के आसपास से, देवास नगर निगम उज्जैन इंदौर के बीच में केवल 40 किलोमीटर का अंतर है। तो कारपोरेशन भी ऐसे ही है। हवाई पट्टियां हमारे पास 3 आ रही है, हेलीपैड की तो अभी आप हर तहसील में गिनती कर लो। आज की एविएशन पॉलिसी के आधार पर हर 45 किलोमीटर में एक अपना पक्का हेलीपैड, 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा, ये प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं एविएशन की पॉलिसी। और आपने एविएशन के आधार पर जो हमारे लिए भी बात कही, हमने तो कहा कि हमारी पर फ्लाइट अगर अंतरदेशीय नए रूट पे आएगी, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, तो पर फ्लाइट के लिए कोई भी कंपनी वाले आएगा तो 7.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नई फ्लाइट चालू करो, सरकार आपको इंसेंटिव दे रही ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई आएगा तो 10 लाख रुपया प्रति फ्लाइट वो भी हम अनुदान देने वाले हैं। कुल मिलाकर के अपने लेवल पर अपने अंदर राज्य को चलाने के लिए आज की स्थिति में हमारे पास सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये पूरे बेल्ट में रेगुलर हमारा अपना जो वेंचुरा के तरह का जो हमारा एविएशन का खुद का प्लेन है, रोज अपना आवागमन कर रहा है।